राम राम सारनु, खासकर उन भाइयों को राम राम जो एयरपोर्ट की जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहे। भाइयों, एयरलाइन में ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना है, किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, किसी भी तरह की कोई सर्टिफिकेट ट्रेनिंग आपको नहीं करनी है। एयरलाइन आपको खुद ही हायर करती है अगर आप उनका इंटरव्यू क्रैक करते हैं। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आपको पूरे भारत में किसी भी एयरपोर्ट पर जॉब मिल सकती है और आपको एक भी पैसा नहीं देना है। और जो भी एयरलाइन आपको हायर करेगी वह आपको अपने रूल एंड रेगुलेशन की ट्रेनिंग खुद ही देगी। ऐसी ही एक कंपनी है NIA एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इससे रिलेटेड हमारे पास इसका नोटिफिकेशन भी है और यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। तो हमारे पास ये भी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इनका जो मास्टर डेटा है कंपनी का वो भी हमारे पास है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे क्या ये कंपनी जेन्युइन कंपनी है, क्या ये कंपनी फ्रॉड कंपनी है, इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे सामने एक थीम चला हुआ है। इस थीम में यानी एयरलाइन जो इंडियन एयरलाइन है उसका एक भी फोटो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एयर इंडिया का फोटो दिया हुआ है और इन्होंने लिखा है स्पाइसजेट, विस्तारा, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, ये इनमें जॉब देती है। भाइयों, मुझे भी 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एयरपोर्ट पर काम करते करते। और आप मेरा चैनल देख रहे होंगे, मैं IGI एविएशन के भी वीडियो बना चुका हूँ और भारतीय एयरवेज के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं। यानी इस चैनल पर जितनी भी एविएशन में फ्रॉड कंपनी है वो सारी वीडियो आपको आगे आने वाले दिनों में मिल जाएगी। और जो जेन्युइन कंपनी है आपको जॉब अप्लाई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उससे रिलेटेड भी अब वीडियो मिलती रहेगी। चैनल को तो आप पहले सब्सक्राइब कर लो और जो भी स्टूडेंट इनके चक्कर में फंस चुका है उनको यह वीडियो आप भेज दो। दोस्तों, 90% ऐसी कंपनियां हैं भारत में जो कि नाम तो लेती है एविएशन का और गारंटी भी देती है जॉब देने का, लेकिन वे सब फ्रॉड कर देती है। चाहे वो फ्रॉड आपके यूनिफॉर्म के नाम पे हो, चाहे वो फ्रॉड आपको सेफ्टी शूज के नाम पे हो, चाहे वो फ्रॉड आपकी ट्रेनिंग के नाम पे क्यों ना हो कि हम आपको ट्रेनिंग देगी, कंपनी की पॉलिसी है सिक्योरिटी फीस यूनिफॉर्म का पैसा लेगी। देखो, उनका काम है सिर्फ आपकी पॉकेट से पैसे निकालना। और आपको इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से आपको ऑफर लेटर दे देगी, ठीक है, उसमें लिखा रहेगा आपको ID कार्ड का पैसा देना है, ठीक है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम का ID कार्ड और ऑफर लेटर दे देगी, कभी जयपुर का दे देगी, कभी एयरपोर्ट अथॉरिटी का दे देगी, कभी इंडियन एयरलाइन का दे देगी, जो कि इंडिया में रनिंग ही नहीं कर रही, वो एयर इंडिया के नाम से रनिंग कर रही है। तो इनका काम है सिर्फ आपको जेन्युइनिटी दिखाना। और इस नोटिफिकेशन में तो ये भी बताया कि हम जो है एग्जाम लेते हैं, लेकिन भाई एयरपोर्ट पर जॉब करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं देना है और किसी भी तरह के सेंटर पर आपको नहीं जाना होता। जो भी इंडियन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एयरलाइन है, लाइक इंडिगो एयरलाइन हुआ, स्पाइसजेट हुआ, इवन विस्तारा, इवन अब तो एयर इंडिया की बहुत ज़्यादा फ्लीट हो चुकी है क्योंकि सब कुछ मर्ज हो चुका है। इवन साउथ में बेंगलोर में आकाश एयरलाइन, बहुत सारी स्टार एयरलाइन है, क्लब वन एयरलाइन है, बहुत सारी ऐसी एयरलाइन है, वहाँ पे डेली रिक्रूटमेंट चलता रहता है। तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करना है चैनल पर आपको आने वाले दिनों में वीडियो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको इन फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीधा सीधा आपको बताऊँ मैं, ये कंपनी बिल्कुल फ्रॉड है। ये एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है और ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं भाई, ये कुछ 4-5 इनकी नाजायज औलाद है, आपस में ताऊ चाचा की ये औलाद है, आपस में पता नहीं ये कहाँ से आई, भगवान यमराज भी इनको उठाने से डरता है। इतना फ्रॉड कर चुके हैं ये, ऊपर जाके क्या जवाब देंगे। ऊपर वाले भी डर रहे हैं कि ये नरक स्वर्ग में आके भी हंगामा करेंगे, इन लोगों को अभी जमीन पे ही थोड़ा हंगामा करने दो। तो भाई इनको बद्दुआ भी नहीं लगती हमारी। इनको नहीं पता कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वो क्या गरीब फैमिली से है, उनके घर में एक टाइम का खाना भी बनता है या नहीं बनता है। इनको सिर्फ अपने 499 रुपये से मतलब है, यानी GST लगा के फी से मतलब है, लेकिन किसी भी तरह की कोई जॉब ये नहीं देती है। चलो पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ना इन्होंने क्या किया,
तीन चार तरह के लोगो, जो भी लोगो लगाना है गवर्नमेंट के, सारे लोगो चिपकाए हुए हैं। यानी वेबसाइट को बेसिकली दिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट की तरह डिजाइन किया गया है। और ये देखो पूरे इंडिया का लोगो लगा। भाई यार ये फ्रॉड काम करने वाला इतने काम करता है। पूरे लोगो डिस्प्ले चला हुआ है, डिजिटल भारत, G2O2, पता नहीं क्या क्या, ग्रो इंडिया, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या होता है, ये स्किल इंडिया, पता नहीं क्या ऐसे। और इन लोगों का एक अलग ही मतलब कि महत्व होता है, कहाँ का लगा सकते हैं, कहाँ का नहीं लगा सकते। देखो ये बिल्कुल फ्रॉड काम करती है। यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, और नोटिफिकेशन कब आया था, देखो जनवरी का ये दूसरा नोटिफिकेशन है। यानी कि इस साल 2 नोटिफिकेशन आ चुके हैं, दोनों ही जनवरी में आउट हुए थे। एडवर्टीजमेंट नंबर 2 लिखा है और 2025 लिखा है, यानी 2025 और जनवरी के, अभी जो जनवरी टिल सितंबर तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अतुल्य भारत यानी कुछ भी डाल देना। देखो इंडिया में ये यहाँ पे कुछ भी गायब कर देते लोग। देखो यहाँ पे लिखा ऑनलाइन अप्लाई करना। पहली बात देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इन्होंने क्या गड़बड़ की है, उसको ध्यान से देना। देखो कस्टमर सर्विस एसोसिएट, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कस्टमर सर्विस एसोसिएशन। अभी रुको, अभी रुको 1 मिनट, यहाँ पे बस देख लो एक बार, बस सारी चीजें बता दूंगा। और यहाँ पे लिखा है कस्टमर सर्विस एजेंट, यानी कि तीनों जगह तीनों नाम लिखा है, और कस्टमर सर्विस एजेंट, और यहाँ पे लिखा है कस्टमर सर्विस एजेंट। अरे भाई यार मेरा ही सर चकरा गया, नोटिफिकेशन बढ़ गए। देखो ये बिल्कुल फ्रॉड काम है, इसमें आपको नहीं घुसना है यार। तीनों जगह मतलब वैकेंसीज कितनी है कस्टमर सर्विस एसोसिएशन की, जो कि होता नहीं है वैसे, एजेंट ही होता है, सीनियर एजेंट होता है, सीनियर एजेंट, जूनियर एजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएट, यहाँ पे एसोसिएशन, और नीचे लिखा है आपका कस्टमर सर्विस एजेंट, और यहाँ पे भी एजेंट लिखा है। अब पता नहीं इनका क्या फ्रॉड करने का तरीका, नोटिफिकेशन बिल्कुल गलत है। और 12वीं पास ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी कस्टमर सर्विस यानी CS से 12वीं पास नहीं जाता है, वह यहाँ पे ग्रेजुएशन पास जाता है। उसकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, उसको किसी भी तरह का पैसा नहीं लगता है, और 18,000 रुपये इन हैंड सैलरी मिलती है। अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, ये भी नंबर गलत लिखा है इन्होंने, 4,787, पता नहीं ये क्या था पहले, तो यहाँ पे नंबर कोडिंग क्या है। लेकिन देखो पूरे यानी दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर हम काउंट करें 1500 से 2000 CS से सभी एयरलाइन को मिला के होंगे। हाउ टू अप्लाई, सीधा अप्लाई लिंक दिया हो भाई, पैसे लेने का बिल्कुल सही तरीका है। एजेंट की 400 रुपये फीस, फिर एग्जाम, यार पता नहीं क्या क्या सीन लोग एग्जाम किस तरह रहते। देखो वेबसाइट पर आप जाते हो, सीधा डिस्प्ले क्या है, अप्लाई फॉर कस्टमर सर्विस, यानी यहाँ पे आप पैसा दे दो आके। बाकी डिटेल इन्होंने कुछ नहीं लिखी, बाकी डिटेल नीचे। और बोलते हैं हम जो, भाई देखो किसी भी तरह की कोई जॉब नहीं मिलने वाली, ये बिल्कुल फ्रॉड कंपनी है, इसमें अप्लाई आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। और ऐसी ही फ्रॉड कंपनी के आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अब आता है मास्टर डेटा। मास्टर डेटा देखो ROC कानपुर है, यानी रजिस्ट्री जो भी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉरपोरेशन, यानी कानपुर के एड्रेस पे ये ROC है, ठीक है। एड्रेस क्या है, रजिस्टर ऑफिस नोएडा का है। काम कहाँ करती है, दिल्ली में, ठीक है। क्यों काम करती है दिल्ली में, यहाँ पे देखो एड्रेस, ये देखो द्वारका दिल्ली का, क्योंकि सारा काम तो फ्रॉड द्वारका में ही होता है। और भाई ये इनके डायरेक्टर नाम है, गला पकड़ लेना अगर पैसे खा गए हो तो घर जाके। एड्रेस भी मैं दे दूंगा आपको अगर नहीं पता। चलो यहाँ एक बार मैं खोल के देख लेता हूँ, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे कोड वार्ड लगेगा, सारा डेटा आपको मिल जाएगा, नो इशू। लेकिन भाई अगर आपका पैसा खाया ना तो रिपोर्ट भी कर देना। एक स्टूडेंट रिपोर्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि यार अब अकेला बंदा कितनी चप्पलें घिसेगा, ये कोर्ट वोट का नोटिस देगा, कुछ ना कुछ झूठ चक्कर फंसा के आपके पीछे लगे रहते हैं। लेकिन भाई फ्रॉड बिल्कुल फ्रॉड है भाई। चलो राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।